और मैं अपना 1952 से पहले तो गेहूं अपना खाना था ही नहीं, गेहूं तो अपना फूड ड्राई नहीं। और सबसे बड़ी पूरे घर जिले के सबसे बड़ी यहाँ तो 2-3 स्टाफ है ऑफिस होगा की डाइवर्ट कर देते हैं सर। पिछले साल हमने बहुत सख्ती की थी और 4 रेट उन्होंने डाइवर्ट कर दिए 2.5 मेट्रिक टन के। उसमें सर बड़ी क्राइसिस पैदा हुई और सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे सूरजगढ़ एरिया में आती है क्योंकि ये टिपा बेल्ट है यहाँ पे हर फसल के बाद में मेजर क्वान्टिटी जो है फर्टिलाइजर। ये जो कंपनी है इनका कोई सिस्टम होता है पोर्टल में, ये उनके डीलर कोड जनरेट करते हैं। तो डीलर कोड जनरेट के बाद में उनके जो रिटेलर है मेनली पेमेंट की इशू रहती है सर। कोऑपरेटिव में क्या है, कोऑपरेटिव के पास में पेमेंट नहीं है, ये लोग एडवांस पेमेंट लेके पैसा देते हैं। ये देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि कोरोमंडल की रैक आ रही है ताकि हम कंट्रोल करें। हमें ये तो पता चले वो कोरोमंडल की रैक आ रही है, ये इसी डीलर को देंगे। नहीं आते हैं साहब हमारे पास अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट ही नहीं आता है जी हमें बता। और हम सर से बार-बार कहते भी हैं हमारा रैक लगाया और हम इस रैक को इन डीलरों को देना चाहते हैं, तो हम कुछ मना थोड़ी करेंगे। ठीक है उन डीलरों को दे दो, हम उस एडी को कह देंगे भाई तेरे डीलर के पास ये माल है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना सुनिश्चित करो। इसीलिए सूचना नहीं देते। कोरोमंडल की सर कल मेरी बात हुई थी, मुझे कल पता लगा कि कोरोमंडल का कोई फर्टिलाइजर आया हुआ है। कोरोमंडल के भरत सिंह जी हैं कुछ जयपुर में इनके स्टेट इंचार्ज, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कि आपका कोरोमंडल का रेट आया सूरपुर इतना लोग कैसा आया है, उनका आया तो आपने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, आपने वितरण किया या कोई बताया नहीं। बोले सर वहाँ जो रेट आया हमारा उसमें माल गीला है, वो माल गीला है और बरसात आ गई थी और अचानक आंधी आई और फिर माल उड़ गई, उस वजह से पूरा माल पूरा गीला माल है। और उसको जो हम जो है अभी गोडाउन में लगा रहे हैं और उसको सर हम सुखा के उसके बाद में खाओगे तो आप इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और अगर आप रीपैकिंग करेंगे तो भी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नहीं बोले सर हम भिजवाएंगे, आपको भिजवाएंगे, अभी हमने लगाया। ये मेरी कल ही बात हुई है सर। मैंने कहा अंदर बंद करने से सूखता है क्या वो सर वहाँ की पीछे की कोई बात करें गुजरात की, वहाँ कहीं भी लगाएगा तो कैसे सूखेगा भाई। सूखने का उसको मैंने ये कहा सूखेगा कैसे, और सूख गया अगर गीला है तो आप उसकी रीपैकिंग करेंगे। और रीपैकिंग का सिस्टम ये है कि जो भी कंपनी का माल अगर रीचेक होगा तो वो ज्वाइंट डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन करेगा और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के सामने जो है वो रीपैकिंग होगी। ये आप बताओ भाई, ये है वहाँ पे है। बताइए साहब, आप रीपैकिंग करते हैं कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं साहब ज्वाइंट डायरेक्टर। सर इनके बैग में रेक आता है, रेक में इनके क्या होते हैं कि ये डैमेज माल दिखा देते हैं। ये बता रखा है कि हमारे अधिकारी को आप सूचना देंगे। कोई भी सर कंपनी वाले हमसे जो रिटेल लेते हैं ना, जैसे रैक आया, एक रैक हमने आरआर पे रिसीव किया, उस रैक में जो भी मूवमेंट रहा, चाहे वो डीलर के गया चाहे वो गोडाउन में गया, वो सारे की डिटेल जैसे रैक खत्म करते हैं, मान लो कल रैक लगा, आज जैसे इफको का रैक शाम को खत्म होगा, तो जितना मटेरियल जहां जहां जाएगा उसकी डिटेल हम कंपनी ऑफिसर को देते हैं। वो लोग आगे फर्टिलाइजर एक तो एफएमएस में चढ़ता है जी डिटेल, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे जाती है। उसके अलावा जो फिर ये फोर्स करते हैं तो फिर हमारे अधिकारी रोक सकते हैं। सर हमने इसके लिए सारी कंपनी का काम है, ये कंपनी आपस में कैसे करती है जिसमें मैं क्या बताऊँ। हमें तो जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो काम करेंगे, अपने मर्जी से तो हम कुछ कर नहीं सकते। स्टॉक कंपनी का रहता है। कंपनी है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती है और वो टैगिंग करती है और उसी डीलर को वो माल देती है जो टैगिंग को एक्सेप्ट करता है एक्चुअली, और डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती। नहीं सर हमने एक ग्रुप बना रखा है और जो ट्रेडिंग का विरोध करता है उसको मान लेते हैं। नहीं देते साहब कंपनियां कंपनी का अपना मार्केटिंग का एक सिस्टम है, वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, हम उसको जब्त कर लेंगे इसी और आपके खिलाफ भी प्रकरण बनेगा। हम कंपनी के पार्ट है तो हमारे पर भी बनेगा जो होगा। हम कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशन में है जी, जहाँ तक है भी कंपनी के स्टॉक की जिम्मेवारी अगर यहाँ पड़ा है तो मेरी है,
वो कंपनी इंस्ट्रक्शन जो देगी उसके हिसाब से जहाँ भेजना है वो भेजना ये आपने जहाँ ये पैकिंग का सामान डाल रखा है ना, उसकी परमिशन ले रखी है क्या हमारे से? लाइसेंस बनवाया साहब इको वालों से, भी मैं दिखाता हूँ उसमें। नहीं कोरोमंडल नहीं बनता। कोरोमंडल ये कोरोमंडल में मंगवा दिए, मैंने दे दिया साहब नहीं को। वो पैकिंग वाले सामान उनका सारा टैगिंग का मैं इसलिए क्या, मेरे पास उनका क्या है, जो कोरोमंडल का एसएसपी और डीएपी आता है जी, उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास रैक के अलावा मटेरियल उनका नहीं आता, जो बाय रैक मटेरियल आता है वो हमारे पास आ रहा है। अब अदर मटेरियल कोई उनका मान लीजिए वो कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कैसे उनका डायरेक्टली कहाँ से सप्लाई हो रहा है वो तो वही बता पाएंगे जो हमारा उसमें रोल। तो पूछ लेंगे, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी को परमिशन लेनी चाहिए थी। अब आपने इतने 32,000 बैग भर दिए, इस गोडाउन की परमिशन है क्या? हाँ बिल्कुल साहब, वो दे दी मैंने डिटेल इससे कंपनी वालों की जो मेरे को हमारे विभाग विभाग की जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, सर लाइसेंस आएगा, लाइसेंस में मिल रहता है कि ये उन्होंने मेरे को जो बताया कि उनके मुताबिक ये है कि रैक जब आया तो इस रैक का एक एलोकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको दिया गया था, वो लेटर कोई आया है उनका, वो हमने उनको दे दिया। उसके हिसाब से वो क्या जी हम इनको बांटेंगे, और कब बांटेंगे वो तो सब वो बताएंगे तभी बांटेंगे, जब मैं मेरी तरफ से किसी को इकट्ठा भी नहीं दे सकता जी। तो आपने बताओ उस पर क्यों लगा रखा था आपने नोट नोट से? कोरोमंडल पे कोई नोट सेल नहीं करता, नहीं उस पर इफको वाले में खुद इफको के अधिकारी ने बताया जी ये माल नहीं भेजना, नहीं है सेल नहीं करना, उन्होंने नोट लगाया। फॉर सेल तो सर उस पे लगेगा जो एक्सपायरी अंडे में एक्सपायरी मटेरियल उस पे लगेगा, बाकी पे लगेगा वो सागरिका वाले कुछ प्रोडक्ट पे इफको ने लगवा रखा है। नहीं नहीं, वो नोट पर सेल के लिए तो कैसे होगा? अगर आपका वो नोट फॉर सेल वो आएगा जो एक्सपायर मटेरियल है उसका नोट फॉर सेल रहेगा। वो तो सब इफको वाले बताएंगे, उनका आइडिया नहीं, पर उन्होंने ये कहा ये वाला जो मटेरियल है। सर नमस्कार। नोट फॉर सेल सभी नमस्कार। अगर कोई मटेरियल एक्सपायर हो गया उस पर तो अपने एक साइड में लगा के उसका गोडाउन में उसको किसान को दे रहे हैं टैक्स। नॉट फॉर सेल लिखने के बाद भी आपने किसानों को दिया नहीं सर, हमारा स्त्री क्या था, इसको कहा जो है ना यहाँ पे जो भी था पिछले 3 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर था, इस वजह से गोडाउन बंद था, उनकी कोई मूवमेंट नहीं हुई। ये 3-4 महीनों बाद यहाँ पहला रैक आया, कोरोमंडल ये इफको का था, जो नोट फॉर सेल जिन्होंने लिखा था वालों ने। इसको भी सामान दे रही है किसान को। नैनो डीपी जा रहा है सर, यूरिया और डीएपी सबसे ज्यादा इसको भी जा रही साहब। आज मेरे पास ऑर्डर थे नैनो डीपी के। अभी इसको क्या लगा रखा है नॉट फॉर सेल, इसको नहीं लगा रखा हाँ इसको लगा था, सागरिका जो प्रोडक्ट था उस पर लगा हुआ था। नॉट फॉर सेल और इसी को किसान को दिया। पिछले साल सर 2-3 केवीएसएस जीएसएस का जो व्यवस्थापक उन्होंने हमें लिख के भी दिया था कि हमें ये जबरदस्ती दे रहे हैं और आने से पहले जबरदस्ती उसका तो हमने जबरदस्ती लिखा रहे हैं, हाँ जबरदस्ती ये आप लिखा रहे हैं और जीएसएस वाले कह रहे हैं साहब उन्होंने लेटर दिया था, फिर हमने वो लेटर बना के जयपुर भी भेजा था। इसी तरीके से शिकायत प्राप्त हुई है और ये लोग जबरदस्ती जो टैगिंग कर रहे हैं, इस टैगिंग को रोकने हेतु जो है आवश्यक क्या होता अपन दे ही रखा आदेश की बैठक नहीं होगी। और सर अब आगे से जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। पिछले साल से इसके बाद में ये आया था कि नैनो यूरिया का जो है वो, क्योंकि अपने डेमोस्ट्रेशन वगैरह रोड भी आते हैं कि नैनो का पूर्ण प्रचार करेंगे। इन्होंने ये फोर्स कर रहे हैं डीलर को और जीएसएस के विशेष को बिल्कुल सर, कि हमारे टैगिंग लो। बिल्कुल सर करते हैं। आप किसी भी डीलर अवश्य से क्या करें, ऐसे में तो सर यही है कि जबरदस्ती जो है ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वहाँ से अपने को आयुक्ता इसके बारे में कोई क्लियर जो है वो, क्योंकि सब फर्टिलाइजर है और फर्टिलाइजर में बच्चों के लिए सबसे अच्छा है इनको कोई टैग कर रहे हैं ना उसको सारे स्टॉक कर रहे हैं 30 दिन के लिए। 30 दिन में जो मेजर जो इनका खाद है फर्टिलाइजर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके बाद ये 30 दिन के बाद इसको खोल कर बेचने कहाँ बेचेंगे। ठीक कर दो। राजेंद्र बाबू आपके हाँ, साथ एक्चुअली क्या है सर, ये जीएसएस वाले ये भी बड़ी बीमारी है
ये धक्के से सामान ले लेते हैं प्राइवेट कंपनियों से, और किसान की इतनी बुरी हालत कर रखी है, तो धन्यवाद आपका साहब हमको। और यहाँ बैठे बैठे माल बैठे, हालांकि हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह का इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर गड़बड़ कर रखी है किसान के साथ में, चाहे वो बीज हो चाहे फर्टिलाइजर हो, और अननेसेसरी वो जिसके किसान को आवश्यकता नहीं है वो धक्के से पैक बांधते हैं साथ में। ये निवेदन था साहब, इसको आप बता दो तो कंट्रोल हो। मैंने कैलकुलेट कराया, ट्रेडिंग में करीब 25 करोड़ ये सर एक्शन जानते हैं। अच्छा, ये अपने ताऊजी हॉस्पिटल के ओनर हैं हमारे डॉक्टर साहब। डिस्टर्ब हो गया कितने लोगों का कल्याण होना है ये तो हम देख रहे हैं। ये मरीज भाग जाएंगे, सोचिए कैसे मरीज आ गए। मरीज भाग नहीं जाएंगे, इलाज हो जाएगी। इलाज यूँ हो जाएगा कि बहुत सारी बीमारियां जो फैल रही हैं उनको आप रोकने के लिए आएगा। ये हमारे ताऊजी हैं बड़े एक्स चेयरमैन। लोगों को ये माल सप्लाई करते हैं, माल सप्लाई की कंडीशन जिस तरीके से डीलर कंडीशन तय करता है उसी तरीके से किसान के साथ कंडीशन तय करता है। लेनो या अन्य जो भी सामान सब नकली व्यापार है। मंत्री साहब को हमने 5-7 आठ लोग इस लोगों को बताया, उन लोगों को सभी मंत्री साहब को दिखेंगे किसान के साथ में किस तरीके से जो ये अभी जो प्राइस आ रही है यूरिया का, बीज का, तो सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने मंत्री साहब को दिखाई देगा, लेकिन कार्रवाई